हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बारिश हो रही है। अभी बरसात का सीज़न है तो बहुत ही अच्छा लगता है, हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। पर इसके साथ साथ एक डर भी बना रहता है, क्योंकि बारिश होते ही मक्खी मच्छर कीड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खासकर मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, घर में आने लगते हैं और इससे डर लगता है, क्योंकि मच्छर जब बढ़ते हैं तो वो कई तरह की बीमारी घर में लेकर आते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया। तो इनसे बचने के लिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो मच्छर भगाने के लिए मार्केट में अनेकों तरह की दवाइयाँ आ चुकी है, स्प्रे आ चुकी है, पर कई बार उसको यूज़ करने के बावजूद भी मच्छर कम नहीं होते हैं, भागते नहीं हैं। कई लोगों को उससे प्रॉब्लम भी होती है। घर में बच्चे हैं तो ज़्यादा हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर रहता है, क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं उसमें, तो वो नुकसान भी कर सकती है। तो मैं आज घरेलू टिप्स बताऊंगी, जिससे घरेलू कुछ चीज़ों से ही आप मच्छर को बड़ी आसानी से भगा सकते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। आपके किचन में ही ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो खड़े मसाले ही चाहिए, जैसे कि लौंग, इलायची, तेज पत्ता का छोटा सा टुकड़ा चाहिए, दालचीनी चाहिए, एक कपूर और 2 से 3 माचिस की तीलियाँ। वो मैं आगे बताऊंगी कि माचिस की तीली क्यों लेनी है। और कॉटन चाहिए। तो कॉटन मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, तो इसके लिए मैं जो जोत बत्ती होती है दिवाली की बची हुई थी, वही मैं ले ली हूँ। तो इसको थोड़ा अलग अलग कर देती हूँ। कॉटन इसलिए ली हूँ जिससे कि ये जो खड़े मसाले हैं इसके अंदर रख के और बत्ती बना सके, जिससे कि ये अच्छे से जल सके। तो मैं थोड़ा सा इसको खोल देती हूँ इस तरह से। ये इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा ही है। घर में एक अच्छी सी खुशबू फैल जाती है, पॉजिटिविटी होती है और साथ साथ सारे मक्खी मच्छर कीड़े सारे ही भाग जाते हैं। तो इसका यूज़ आप नाइट में ही कीजिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो आपको 3 से 4 लौंग ले लेने हैं, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और तेज़पत्ता का लेना है। तो इसको तोड़ तोड़ के मैं सब पे रख देती हूँ अच्छे से। तो इस तरह से कॉटन को फैला लीजिए पहले और फिर इस पे रखिए। और उसके बाद माचिस की 2 से 3 तीलियाँ इस तरह से तोड़ के रख दीजिए, जिससे कि जब हम इसे जलाएंगे तो ये हेल्प करेगी जलाने में। तो इसी के लिए माचिस की तीलियाँ इसमें रख रही हूँ। और अब रख देती हूँ दालचीनी को। अब रखना है इसमें लहसुन का थोड़ा सा छिलका। लहसुन तो हम लोग हर रोज़ सब्ज़ी में डालते ही हैं उसके छिलके को, लेकिन बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो उसको फेंकने के बजाय आप थोड़ा सा धूप लगा के इसको सुखा के रख लीजिए किसी पन्नी में बांध के, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा रख के और फिर जलाइए, क्योंकि लहसुन की जो स्मेल होती है वो मक्खी मच्छर को पसंद नहीं आती है। तो मैं इन सारी चीज़ों को रख दी हूँ और ऊपर से थोड़ा सा कॉटन और रखती हूँ। तो इस तरह से खोल के और फिर कॉटन रख के और इसको रोल करना है। जैसे हम बत्ती बनाते हैं जोत के लिए, वैसे ही इसकी हमें बत्ती बनानी है। तो अच्छे से पहले मैं इसको रोल कर लेती हूँ, फिर हाथ पर इसको अच्छे से लपेट लूँगी। तो जो भी खड़े मसाले इसके अंदर रखी हूँ वो बाहर नहीं आएगी, अच्छे से जलेगी। इसीलिए कॉटन की हेल्प ले रही हूँ, यानी कि कॉटन में इसको रखी हूँ जिससे कि ये अच्छे से जल सके। और अब ले लेंगे दिया। तो मिट्टी का दिया हो तो वो ले लीजिए, नहीं तो इस तरह से धूपदानी हो तो वो ले लीजिए, या कोई भी आपके पास पुराना बर्तन हो तो आप ले सकते हैं। तो दिया अभी मेरे पास नहीं था तो मैं ये ली हूँ धूपदानी। तो ये भी पड़ा हुआ था तो मैं इसे ले ली हूँ। और अब लेना है सरसों का तेल। आप सरसों का तेल या नीम का तेल ले सकते हैं। और ज़्यादा तेल नहीं रखना है, बस जो बत्ती है उसको हल्का सा हमें भिगोना है इसमें तेल में, जिससे कि ये जल सके अच्छे से। तो मैं 2 चम्मच जितना तेल रख रही हूँ। थोड़ी देर जलना ज़रूरी है ताकि सारे मच्छर भाग जाएं। तो 2 चम्मच तेल में इसको मैं भिगो दी हूँ और अब जला देती हूँ इसको। बहुत फ़ायदे हैं इसके, आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ साथ इसका कोई नुकसान नहीं है। और जिस भी कमरे में आप इसे जलाएंगे उस कमरे में आप देखेंगे इतनी अच्छी खुशबू आ जाती है ना,
कि आपको कुछ भी, जैसे कमरे में कई लोग खुशबू के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आपको कुछ भी यूज़ करने की, इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके ऊपर आपको एक कपूर को पाउडर बना के रख देना है। बहुत आसानी से हाथ से ही ये पाउडर बन जाती है, तो इस तरह से इसको छिड़क दीजिए और अब इसको जला दीजिए। कपूर रखने के फ़ायदे ये हैं कि ये बहुत ही अच्छी खुशबू देती है। जहाँ पर भी इसका धुआं दिखाएंगे पूरा घर खुशबूदार हो जाएगी और साथ साथ ये जलने में भी हेल्प करती है। अब इसको आप जिस भी कमरे में रखना चाहते हैं रख दीजिए, या फिर पूरे घर में इसका धुआं लगा सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे घर में एक बहुत ही अच्छी खुशबू, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। साथ साथ जितने भी मच्छर है वो सारे ही भाग जाएंगे। इसके साथ ही कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, जैसे कि प्लांट्स अगर आपने घर में लगा के रखा है तो उसकी साफ़ सफाई ज़रूर करिए, क्योंकि अगर मिट्टी गंदी रहेगी, उसमें ज़्यादा पत्ते या फिर पानी इकट्ठा है तो उसमें मच्छर अंडे दे देते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा मच्छर बढ़ जाते हैं, घर के अंदर आने लगती है। साथ साथ गमले के आसपास कहीं गंदगी ना हो या फिर पानी जमा ना हो, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कूलर में भी पानी अगर यूज़ करते हैं, पानी रखते हैं, तो उस पानी को बार बार बदलते रहिए। तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो मच्छर घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी और आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो इसको जला के और आप पूरे घर में इसका धुआं दिखा सकते हैं, या फिर जिस भी कमरे में सोते हैं उसमें आप रखिए। खिड़की दरवाजे अच्छे से ज़रूर बंद कर लीजिए शाम होते ही, जिससे कि मच्छर घर के अंदर ना आए। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।